और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आए हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक गंभीर सवाल भी है। दरअसल नर्मदा किनारे बसे बुधनी की पहचान उसकी हरियाली और लकड़ी के खिलौने की परंपरा से रही है, लेकिन अब इसी पहचान के बीच जंगलों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नियमों को दरकिनार कर जंगलों की कटाई हो रही है? क्या चट्टा सिस्टम सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या रिकॉर्ड और जमीन की हकीकत अलग है? जब हमारी टीम ने जंगलों में पहुंचकर इसकी पड़ताल की, इस दौरान इंडिया डेली के कैमरे में जो हालात कैद हुए वो बेहद हैरान और परेशान करने वाले थे। तो बता दें आपको, बुधनी घाट की मिट्टी में लकड़ी के खिलौने की वो कहानी दबी है जहां कला, परंपरा और जंगल की सांसें एक साथ ही चलती थी। कभी सीमित संसाधनों, बैलगाड़ी और सख्त वन नियमों के बीच यहाँ के कारीगर भौरे, खुटी और छड़ियां तराशते थे। फिर समय बदला, मांग बढ़ी और धीरे धीरे व्यवस्था बदलती चली गई। 2005 के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने बैलगाड़ियों की जगह ले ली और 2006 में नई योजनाओं के बीच वन विभाग और कारीगरों की साझेदारी ने नया मोड़ लिया। देखिए रिपोर्ट। ये नर्मदा नदी के घाट पर बसा बुधनी घाट है, जहाँ लकड़ी के खिलौने सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही वो कला है जिसे ये लोग पीढ़ियों से अपने साथ लेकर चलते आ रहे हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी खिलौना बनाने की ये कला, इन कारीगरों की ऐसी पहचान है जिसे ये लोग चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकते। पहले के समय में सब कुछ सीमित संसाधनों, नियमों के दायरे और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हुए होता था। नवाबी दौर से लेकर करीब 2005 तक जंगल से दूधी लकड़ी बैलगाड़ियों से लाकर खिलौने बनाए जाते थे। उस समय ज्यादातर भोरे, कूटी और छड़ी बनाई जाती थी। तब ना बिजली की मोटरें थी और ना ही मशीनों का इतना इस्तेमाल होता था। वन अधिकारी दुधई लकड़ी माफियाओं से मिली भगत कर दुधई की लकड़ी हर वर्ष कटवाते रहे हैं, जिससे जंगलों को भारी नुकसान होते जा रहा है। बल्कि दुधई की लकड़ी को 20 सेंटीमीटर के दायरे से काटना चाहिए था, पर उसे 1 फीट 2 फीट यानी 2.5 फीट की दूरी से उसे काटी जा रही है। ये वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जो दुधई की लकड़ी 2.5 फीट की दूरी से कटती है तो वो ठूटी बनकर रह जाता है। अगर 20 सेंटीमीटर के दायरे से अगर कटे तो वो पेड़ बन सकता था उसको, पर इसे वन विभाग की ओर से ये जंगल माफियाओं के द्वारा मिलकर, दुधई के लकड़ियों के माफियाओं से मिलकर ये जंगल का हर वर्ष सफाया करवाते रहे हैं। भारत सरकार के वर्किंग प्लान के मुताबिक इस वर्ष भी चट्टे बनाकर लकड़ी देना अनिवार्य है, पर कुछ जंगल के दुश्मन और कुछ पर्यावरण के दुश्मन वो सीधा मिली भगत कर सीधा जंगल से लकड़ी काट कर लाना चाहते हैं। लकड़ी की एक तय मात्रा ही काटी जाती थी और हर कटाई पर विभाग की पैनी नजर रहती थी। रास्तों में नाके लगते थे जहां वन विभाग चेकिंग करता था। यानी खिलौना कारोबार के साथ साथ उस दौर में जंगल भी सुरक्षित रहते थे और लोगों का रोजगार भी चलता रहता था। लेकिन समय के साथ खिलौनों की मांग बढ़ती गई, जिसने पूरी व्यवस्था को बदलने में अहम भूमिका अदा की। धीरे धीरे जंगल तक बैलगाड़ियों की जगह ट्रॉली पहुंचने लगी और 2006 के बाद हालात पूरी तरीके से बदल गए। चट्टे बना के देते हैं तो क्या सस्ती पड़ती है लकड़ी आपको? आज तक चट्टे का भाव ही नहीं बताया उन्होंने हमें कि एक चट्टा कितने का पड़े। आप ट्राली से लाते हैं तो कितना पैसे देना पड़ता आपको? ट्राली से हम लाते हैं ना, हमें कम से कम 1200-1300 रुपए, वो हमें कम से कम वो पड़ती है 12,000 की पड़ती है। 12,000 की ट्राली पड़ती है? हाँ, एक ट्राली। और अगर चट्टे से मिलेगी तो? चट्टे से अभी तक इन्होंने निर्माण ही नहीं करा ना। चट्टे बनाए तो सस्ता पड़ सकता है। एक चट्टे में कितनी आती है ये हमें बताया ही नहीं उन्होंने। तो आप क्या चाहते हैं, चट्टे बना के देना चाहिए या ट्राली से? नहीं, चट्टे बना के देंगे तो उनकी मेहनत लगेगी और मेहनत लगेगी, वो बना नहीं पाते हैं और कह देते कि अब हम नहीं बना पाएंगे। जानकारी के मुताबिक तेजी से बदले हालात को संभालने और खिलौना कारोबार से जुड़े लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों के कदम उठाए। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में वर्किंग प्लान के वरिष्ठ अधिकारी कृष्ण ओतार और वन संरक्षण
बर्मन मैडम ने कार्यक्रमों के दौरान बैठकर सुजान विश्वकर्मा के कारखाने के सामने एक योजना बनाई। पूर्व पार्षद कंचन शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद दूधी लकड़ी देने की योजना को आगे बढ़ाया। वन विभाग ने कारीगरों को फिर से दूधी लकड़ी देना शुरू कर दिया। मैं जुलाई 1999 से जुलाई 2002 तक सीहोर में डीएफओ के पद पर पदस्थ था। सीहोर वन मंडल के बुधनी और रेहटी परिक्षेत्र में दूधी प्रजाति के वृक्ष जो है वो बहुतायत में पाए जाते थे वर्किंग प्लान के हिसाब से, और कूपों में जो है वो कटाई कराई जाती थी और चट्टे बना करके जो खराद मशीन चलाते हैं बुधनी घाट पे कारीगर लोग जो खिलौने बनाते हैं उनको नियमानुसार लकड़ी प्रदाय की जाती थी। हाँ, जंगलों में दूधी के वृक्षों की अनियमित कटाई नहीं होती थी। वहीं दूसरी ओर जो है लकड़ी का सप्लाई का भी कोई इशू नहीं था और बैलगाड़ियों के माध्यम से जो है वो लकड़ी प्रदाय की जाती थी। बता दें, खिलौना कारीगरों के सामने सबसे बड़ी परेशानी दूधी की लकड़ी मिलना है, क्योंकि जिस लकड़ी को ये कारीगर आकार देकर खिलौना बनाते हैं वो लकड़ी अब विलुप्त होने के कगार पर है। कुछ हिस्सों में तो ये लकड़ी अवैध कटाई के चलते विलुप्त हो गई है। बुधनी के जो खिलौना व्यापारी हैं, बुधनी में लगभग 91 लोगों के आवेदन आए हैं। तो इनको जब अभी इन्होंने मांगा नहीं है, इन्होंने मांग चल रही है कि हम लकड़ी उनको चाहिए, तो एक आध में जब वो दोबारा से हमारे पास आएंगे बोलने के लिए तब उनको देंगे। तो किस तरह से देंगे मैडम? चट्टे बना के देंगे लकड़ी? उनको चट्टे बना के देंगे। निस्तार पत्रिका में रेट 780 रुपये पर चट्टे के हिसाब से है, उस हिसाब से हम इनको बना देंगे लकड़ी। चट्टे मैडम, ये तो अभी फिलहाल लकड़ी खुद काट के लाते हैं, जबकि शासन को ऐसा हमें जानकारी कि चट्टे खुद बना के देना विभाग को, तो किस तरह से? हमारा वर्किंग प्लान में लिखा हुआ है कि चट्टे जो है वो डिपो में लाकर नहीं दिए जाएंगे, वो फील्ड में ही चट्टे बनाकर दिए जाएंगे। तो राशि कौन से ली जाएगी, ये बात है? जो चट्टे बनाने की राशि है वो व्यक्ति स्वयं काटेगा और वहीं चट्टे बनाएगा। पहले खिलौना कारीगर खुश थे क्योंकि लकड़ी काफी सस्ती पड़ती थी, मजदूर भी वन विभाग के ही होते थे, इसलिए काम आसानी से हो जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज कारीगरों को मजदूरों के लिए करीब 4 से 5 हजार रुपए तक देने पड़ते हैं और हर साल मजदूरी भी बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब मजदूर मनमर्जी से लकड़ी काट कर लाते हैं, जिससे पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचता है। कई बार पेड़ गलत तरीके से काट दिए जाते हैं, जिससे वो दोबारा ठीक से बढ़ नहीं पाते, ना ही बड़ा पेड़ बन पाते। यही वजह है कि आज जंगल और प्रकृति दोनों पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। भारत सरकार के वर्किंग प्लान के नियमों के मुताबिक जंगल से सीधे पेड़ काटने की अनुमति नहीं होती। कटाई सिर्फ तय किए गए कूपों यानी चिन्हित क्षेत्रों से ही की जाती है। इन क्षेत्रों से लकड़ी निकालकर पहले चट्टों के रूप में तैयार की जाती है। इसके बाद वहीं पर खिलौना कारीगरों को करीब 780 रुपए प्रति चट्टा बेच दिया जाता है। इसके साथ ही हर साल दिसंबर महीने में लाइसेंस और शुल्क का नवीनीकरण कराया जाता है। और सबसे खास बात, हर साल अलग अलग कूपों यानी हिस्सों से कटाई की जाती है, जिससे जंगल को दोबारा तैयार होने का समय मिल सके, नए पेड़ उग सके और प्रकृति का संतुलन बना रहे। ये जमाने से हमारे दादा परदादा के जमाने से हमारे कार्य करता आ रहा है और ये हमारी दुधई की लकड़ी का प्रयोग होता है हमारे यहाँ, और उसके लट्टू बनते दुधई के। और पहले हमारे यहाँ बैलगाड़ी से आती थी लकड़ी, बाबा के जमाने से, दादू के जमाने से हमने भी देखा है। तो अब पहले हम लोग चक्के से लकड़ी लेते थे, चक्के से लकड़ी हमको सस्ती पड़ती थी। अब हमको हमारे साधन से मजदूर ले जाने पड़ते हैं, तो कटाई के पैसे अलग लगते हैं, हमारे टाली के पैसे हमको अलग देना होते हैं। पहले हमारे यहाँ वन विभाग के थ्रू पहले हमको चक्के से लकड़ी दी जाती थी। उसके अलावा फिर हम लोग हमारे मजदूर ले जाने लगे, ट्राली हमारी खुद की जाने लगी। लेबर 4000 रुपये लेते हैं, ट्राली वाले 4000 रुपये लेते हैं, और फिर टोटल लकड़ी ये पड़ती है हमको 12 से 13 हजार रुपये पर ट्राली लकड़ी पड़ती है। पहले चट्टे से पड़ती थी, थोड़ी सस्ती पड़ जाती थी लकड़ी हमको।
अब देखते हैं शासन का क्या वो रहेगा निर्णय, अब जो निर्णय रहेगा उनका फिर देखते हैं, मान करेंगे क्या है, फिर देखते हैं शासन। हम ये चाहते हैं कि हमको चुटके से लकड़ी मिले, क्योंकि चुटके से लकड़ी हमको सस्ती मिलेगी, और अभी टाली से अगर लकड़ी ले जाएंगे तो मजदूर हमारे वही 4000 रुपए टाली की, वही रवन्ना वही कटेगी, तो हमको फिर महंगी पड़ेगी टाली के हिसाब से हम लकड़ी मंगाएंगे। तो ये लकड़ी जब खत्म हो जाती है तो आप कौन सी लकड़ी यूज करते हैं? फिर हम ये दुधई की जैसे लकड़ी खत्म हो जाएगी तो हम नीलगिरी लिपस्टिक का यूज करते हैं। ये हमारे यहाँ बनते हैं, लट्टू हो गए, बेलन हो गई, चकोटी हो गए, हाथ गाड़ी हो गई, गाड़ियाँ हो गई, सब गाड़ी का उपयोग हम करते हैं। दूधी की लकड़ी से हमारी गाड़ियाँ बनती हैं, फिर दूधी की लकड़ी खत्म हो जाती है तो नीलगिरी का उपयोग करके हम कुछ भी सामान बना सकते हैं उसमें। वन विभाग और वैज्ञानिकों ने दूधी पेड़ों की कटाई के लिए जो नियम तय किए हैं उसी के मुताबिक इलाके में पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ को जमीन से करीब 12 सेंटीमीटर ऊपर से काटा जाता है। इसके बाद कटे हुए हिस्से को पूरी तरह चिकना किया जाता है, जिससे बारिश का पानी वहां ठहरे नहीं और उसी स्थान से नई शाखाएं निकल सके। यानी उस दौर में जंगल से लकड़ी लेना सिर्फ कारोबार नहीं था, बल्कि जंगल बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ों को सुरक्षित रखने की एक जिम्मेदारी भी थी। लेकिन अब सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी बाकायदा मनी रसीद कटती थी और कारीगरों को समय पर लकड़ी मिलती थी। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है कि आजकल इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, कूप बना के कटाई नहीं की जा रही है और सीधे कारीगर लोग जो है अपने मजदूर लगाते हैं और जंगलों में भेजते हैं, जिससे गलत तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। और जो जितना मोटा वृक्ष कटना चाहिए, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा गोलाई का वृक्ष कटना चाहिए, उससे भी कम गोलाई के वृक्ष कट रहे हैं। दूधी के वृक्षों को ज़मीनी सतह से 12 सेंटीमीटर, लगभग 12 सेंटीमीटर पर उनको काटा जाना चाहिए, जबकि आजकल मजदूरों के द्वारा वो 2-3 फीट तक ऊपर काट देते हैं या बिल्कुल ज़मीन के सतह से काट देते हैं, जैसे दूधी के वृक्षों की जो है वो संख्या लगातार इन वन क्षेत्रों में कम हो रही है। अगर इस ट्रेंड को नहीं बदला गया, दूधी का साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब बुधनी के जंगलों से दूधी के वृक्ष जो है वो काफी कम प्रजातियों को बचाया जाए। इस बिगड़ते संतुलन का असर खिलौना कारीगरों पर पड़ रहा है, इसलिए सरकार नए विकल्प ढूंढ रही है। वैसे भी जंगल को बचाना बेहद जरूरी है। अब खिलौने बिजली की मदद से बनाए जा रहे हैं, ऐसे में लकड़ियों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। लकड़ी के खिलौने बनाने का काम इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाता है। वहीं दूसरी तरफ इनके सामने कच्चे माल को लेकर हमेशा से समस्याएं सामने आती रही हैं। संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट, इंडिया डेली। जंगलों में बढ़ती तबाही की तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। कभी जहां दूधी के घने हरे भरे पेड़ नजर आते थे, आज वहां कटे हुए ठूंठ और सूखी लकड़ियों का ढेर दिखाई देता है। 1 से 3 फीट ऊपर तक अंधाधुंध कटाई ने पेड़ों के जीवन को खत्म कर दिया है। जानकारों की माने तो इससे नई शाखाएं नहीं निकलती हैं और पूरा पेड़ सूख जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली के बढ़ते इस्तेमाल और पहुंच ने अवैध कटाई को और तेज कर दिया है। कभी बैलगाड़ियों से सीमित कटाई होती थी, लेकिन अब ये गतिविधि बड़े पैमाने पर जंगलों को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। दूधी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पेड़ पूरी तरह खत्म हो गए हैं। जिस जगह दूधी के हरे भरे पेड़ दिखाई देते थे, वहां अब कटे पेड़, ठूंठ और सूखी लकड़ी नजर आती है। जंगल में दूर दूर तक यही नजारा है। जंगल के अंदर जो तस्वीर दिखाई देती है वो नियमों से बिल्कुल अलग कहानी कहती है। पेड़ों को 1 से 3 फीट ऊपर से काटा गया है, जिसके चलते कई पेड़ पूरी तरह सूख गए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं पेड़ों की ऐसी कटाई पेड़ के जीवन को खत्म कर देती है। जहां से नई शाखा निकलनी चाहिए, वहां सिर्फ सूखा ठूंठ बचता है। यानी आज पेड़ों की कटाई कल का जंगल खत्म कर रही है।
जानकारी के मुताबिक जमीन से 12 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पीके फूट जाते हैं। हवा चलने पर ये पीके कभी टूटे नहीं हैं, लेकिन ज्यादा ऊपर पेड़ काटने पर हवा में पीके टूट जाते हैं और बाद में वो ठुंड बनकर रह जाता है। इसमें दीमक लग जाती है। ये ध्यान देना चाहिए कर्मचारियों को, लेकिन ये भी मेरी जानकारी में आया है कि आजकल राजनीतिक दखल जो है वो बहुत बढ़ गया है। हमारे समय ऐसा नहीं होता था। ऐसा सुनने में आया है कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे 17 वर्ष तक शिवराज सिंह चौहान, आज केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनका इस क्षेत्र में राजनीतिक दखल कुछ इस कदर बढ़ गया है कि छोटे कर्मचारी नियमों का पालन करने में भी डरते हैं और वो उसी में अपना हित साधते हैं कि जो अनियमितताएं हो रही हैं वो उनको होने दें, तब नहीं, अदरवाइज उनके ऊपर जो है अनावश्यक जो है वो कार्रवाई का डर बना रहता है। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। एक तरफ श्री चौहान जैसे नेता एक वृक्ष रोज लगाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्रों में इस तरह की अवांछित गतिविधियों को बढ़ावा देने और का प्रयास करते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है और इस क्षेत्र में भारी जो है संकट जो है वनों पे आया हुआ है और तेजी से आने वाला है अगर इस तरह से इस पे रोकथाम नहीं लगे। अगर इसी तरह जंगल में पेड़ों की कटाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब जंगल की जगह मैदान नजर आएंगे। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग के कई अधिकारी राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार के चलते पेड़ों की नियमों के खिलाफ कटाई की ओर ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा धीरे धीरे सामने आ रहा है। इस बर्बादी का दूसरा पहलू जंगल में पहुंचते ट्रैक्टर ट्रॉली भी है। जंगल में पेड़ों की कटाई करने वाले मजदूर बताते हैं कि जब बैलगाड़ियों से लकड़ियों को ढोया जाता है तब सीमित मात्रा में ही लकड़ी जंगल से काट कर लाई जाती थी, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली के दौर ने इसमें इजाफा कर दिया है। यह अंतर सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि बड़े खेल की ओर इशारा करता है। बुधनी के जरापुर गांव में आज भी करीब 25 से 30 बैलगाड़ी मौजूद हैं। ये बुधनी घाट के खिलौने बनाने वालों की लकड़ी काटकर जंगल से लाने का काम 1952 से कर रहे हैं, लेकिन 2005 के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री तबाही लेकर आई। जंगल हमारे यहाँ के मजदूर बुधनी घाट खिलौना बनाने वाले जो हैं उनके साथ जाते हैं और वो जैसी लकड़ी बोलते हैं वैसी हम काटते हैं, काट के लेके आते हैं क्या, और इसके बाद हमें जो पैसे मिलते हैं, अब क्या है कि मजदूर आदमी है तो वो इस हिसाब से ही आते हैं। हम सोचते हैं कि भाई बैलगाड़ी भी चालू है हमारी क्या, और हमारा चलता रहे। ये आज से नहीं 40 साल से चला आ रहा है। बैलगाड़ी से लकड़ी धोते हैं, जैसी वो बोलते हैं वैसी काटते हैं, वैसी लेके आते हैं। तो अभी कहाँ से लकड़ी ला रहे हैं? अभी हमको अभी ट्राली से ला रहा है। हम सोच रहे हैं कि बैलगाड़ी चले, जो पहले चला आया 40 साल पहले से बैलगाड़ी धोते थे, तो बैलगाड़ी से लाए, धो के जैसा चाहे वैसा लेके आते हैं। लकड़ी की बेतहाशा कटाई के चलते कमीने दूधी लकड़ी की कीमत में भारी इजाफा किया है, जिससे खिलौना बनाने वाले कारीगरों ने धीरे धीरे अपना प्रोफेशन बदल लिया। ये प्रोसेस लगातार जारी है। हालात ये हैं कि खिलौना बनाने वाले कारीगर अब फर्नीचर का काम कर रहे हैं। कई खिलौना कारीगरों ने घर चलाने के लिए सोफा सेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। खिलौना का काम तो बहुत पहले से चल रही है। हमारे पापा वगैरह करते थे बहुत पहले। अब क्या है, लकड़ी ही ना मिलती नहीं है, बंद हो चुकी है, मतलब पर्याप्त ही नहीं हो पाता है काम पूरा। तो अब क्या है, दूसरा काम करने लगे हम लोग। फर्नीचर का काम करते हैं, सोफा वोफा बेड वगैरह, दीवान पाया उतारने का, यही काम चलता है हमारा। तो पहले लकड़ी कैसे मिलती थी? पहले तो लकड़ी सर वो चट्टों से मिलती थी, ट्रालियों से आती थी जंगल से, मतलब उसके बाद बंद हो गई है मिलना। तो अब क्या करें, अब उसके बाद यही काम करने चालू कर दिए हमने। तो अब आप क्या चाहते हो? और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।